नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है एलडीसी एएसआई और स्टेनो एसआई के पद के बारे में। बहुत सारे विद्यार्थियों को यह जानकारी नहीं होती कि इस प्रकार के पद भी पुलिस विभाग में भर्ती के लिए निकाले जाते हैं। दोस्तों, एलडीसी एएसआई और स्टेनो एसआई को आप किस प्रकार से देख सकते हैं। दोस्तों, आपने अलग अलग विभागों में लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसे हम सामान्य रूप से असिस्टेंट ग्रेड 3 या आम बोलचाल की भाषा में बाबू, बड़े बाबू कह देते हैं, तो उस पद की जब शुरुआत होती है एलडीसी से होती है, लोअर डिवीजन क्लर्क से होती है, फिर अपर डिवीजन क्लर्क में इंसान पहुंच जाता है। तो सीधी सी बात है, जैसा कि आप दूसरे विभागों को देखते हैं, वहां पर आप क्लर्क का पद देखते हैं और स्टेनो का पद देखते हैं। तो दोस्तों, हर विभाग में, चाहे आप कृषि विभाग में जाएंगे, आप राजस्व विभाग में जाएंगे, आप गृह निर्माण विभाग में जाएंगे, आप न्याय विभाग में जाएंगे, किसी भी विभाग में आप जाएंगे तो इस प्रकार के पद ऑफिशियल वर्क के लिए आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, हर विभाग में इस प्रकार का काम होता है। इसी प्रकार से पुलिस विभाग में भी ऐसे काम होते हैं। तो पुलिस विभाग में जो एलडीसी या सहायक ग्रेड 3, हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं, एलडीसी की पद की भूमिका निभाने के लिए और स्टेनो के पद की भूमिका निभाने के लिए जिस नाम से पद निकाले जाते हैं, तो जो एलडीसी की भूमिका निभाते हैं उन्हें हम कहते हैं एएसआई एलडीसी या एलडीसी एएसआई, और जो स्टेनो की भूमिका निभाते हैं उन्हें हम सूबेदार या स्टेनो एसआई कह देते हैं। इतनी बात तो आपको बिल्कुल क्लियर होगी कि ये पद क्यों निकाले जाते हैं। सभी विभागों की तरह पुलिस विभाग या डिपार्टमेंट में भी स्टेनोग्राफी की आवश्यकता होती है, तो स्टेनोग्राफर की नियुक्ति होती है स्टेनो एसआई के रूप में, और जो क्लरिकल काम होते हैं उनको करने के लिए क्लर्क की नियुक्ति होती है, तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एलडीसी की नियुक्ति होती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो एएसआई एलडीसी का पद है वो सिंगल स्टार है, और जो सूबेदार स्टेनोग्राफर है उसमें डबल स्टार आपको देखने को मिलता है। इतनी बात तो आपको एकदम स्पष्ट होगी। अब दोस्तों, पुलिस में भी अलग अलग शाखाएं होती हैं। जो मैं आपके सामने डॉक्यूमेंट ओपन किए हुए हूं, मैं आपको बता दूं, यह 2017 का नोटिफिकेशन है एलडीसी एएसआई और स्टेनोग्राफर एसआई के संबंध में, तो उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, अलग अलग शाखाओं में ऐसे पद निकाले जाते हैं पुलिस विभाग से संबंधित। आप यहां पर देख सकते हैं, पुलिस मुख्यालय सामान्य शाखा, मैदानी इकाइयां, विशेष शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, हर जगह आपके लिए एलडीसी की आवश्यकता पड़ती है, तो एलडीसी एएसआई के पद निकाले जाते हैं। इसी प्रकार से स्टेनोग्राफर की जहां जहां आवश्यकता होती है, जैसे पुलिस मुख्यालय सामान्य शाखा, विशेष शाखा में पद निकाले गए थे वर्ष 2017 में। तो ये तो बात हुई कि क्यों इन पदों को निकाला जाता है पुलिस विभाग में, इनको इस प्रकार से नाम क्यों दिया गया। तो सभी विभागों की तरह दोस्तों, पुलिस विभाग में भी लिपिकीय कार्य और स्टेनोग्राफर की आवश्यकता होती है डिक्टेशन के लिए और सारी चीजों के लिए, तो इस प्रकार के पद निकाले जाते हैं। अब हम बात करें ग्रेड पे की, तो दोस्तों, जो कांस्टेबल का ग्रेड पे है वही सेम ग्रेड पे आपके लिए एलडीसी एएसआई में देखने को मिलता है, और जो स्टेनो एसआई है यहां पर आपको 3600 ग्रेड पे देखने को मिलता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो सामान्य एसआई की भर्ती निकलती है उसका ग्रेड पे भी दोस्तों 3600 ही होता है, और जो 17 का नोटिफिकेशन आया था उसमें हमें एलडीसी एएसआई का 1900 ग्रेड पे देखने को मिला। ग्रेड पे में कितनी कैसी क्या सैलरी बनती है इसका वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं योग्यता की। तो दोस्तों, पहले की यदि हम बात करें, बहुत पहले, तो उस समय क्या था कि जो एलडीसी के पद हुआ करते थे 12वीं बेस पे निकाले जाते थे। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, जो 17 में नोटिफिकेशन आया था इसमें आप एक चीज देखेंगे कि जो एलडीसी एएसआई की योग्यता थी उसमें आपसे 12th पास प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा प्लस आपसे सीपीसीटी हिंदी में उत्तीर्ण मांगा गया था। आप यहां देख सकते हैं कि आपके पास 12th पास होनी चाहिए, सीपीसीटी हिंदी टाइपिंग का प्रमाण पत्र होना चाहिए कंप्यूटर दक्षता के साथ, और जो संस्थाएं लिखी हुई हैं मान्यता प्राप्त संस्था में से किसी एक से कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। डिप्लोमा फ्रॉम ऑल यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी। आप समझ गए, यहाँ पर डीसीए पीजी डीसीए की बात की जा रही है। ठीक,
तो यहाँ पर ग्रेजुएशन का उल्लेख नहीं था। अब आप लोग कहेंगे सर यहाँ पर एक ग्रेजुएशन वाली चीज़ें और पोस्ट ग्रेजुएशन वाली चीज़ें तक दे दी गई हैं। तो दोस्तों ये डिमांड नहीं करी गई, इनका कहना है कि यदि आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है या डिग्री नहीं है तो इनमें से यदि कोई आप योग्यता रखते हैं तो भी आप योग्य माने जाएंगे संबंधित पद पर फॉर्म भरने के लिए। और यदि आपके पास ये सभी डिग्रियों में से कोई डिग्री नहीं है, आप सामान्य 12वीं पास है, डीसीए पीजीडीसी कुछ आपने कर रखा है और सीपीसीटी हिंदी उत्तीर्ण है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते थे वर्ष 2017 के नोटिफिकेशन के हिसाब से। तो ध्यान रखना है 12वीं बेस्ड सिंगल स्टार पोस्ट थी। और हैरानी करने वाली बात क्या है दोस्तों, जो सूबेदार स्टेनो एसआई का पद था यहां पर भी आपसे 12th पास, स्टेनोग्राफी मांगी गई थी 100 शब्द प्रति मिनट। ध्यान रखना है 12th योग्यता थी प्लस जो स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट होता है 100 शब्द प्रति मिनट 100 वर्ड प्रति मिनट मांगा गया था, प्लस सीपीसीटी हिंदी के साथ मांगी गई थी। इसके साथ साथ वही चीज किसी एक संस्थान से आपने कंप्यूटर डिप्लोमा डिग्री कर रखी हो तो आपका काम कल चल जाता, मतलब कंप्यूटर डिप्लोमा। तो स्टेनो एसआई के लिए 4 योग्यताएं थी और जो एलडीसी एएसआई है उसके लिए 3 योग्यताएं थी। स्टेनो में आपको स्टेनोग्राफी 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से अलग से चाहिए थी। और एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें हिंदी शीघ्र लेखन की बात की गई थी, क्योंकि मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग में लगभग मेजॉरिटी जो काम होते हैं हिंदी भाषा में होते हैं। तो आपके लिए एलडीसी एएसआई में भी हिंदी टाइपिंग उत्तीर्ण मांगा गया था और स्टेनो एसआई में हिंदी टाइपिंग के साथ साथ हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से उत्तीर्ण मांगी गई थी। तो ये तो बात हो गई योग्यताओं की। तो दोस्तों 2017 में 12वीं के बेस पर इन पदों को निकाला गया था। हो सकता है अब 12वीं की जगह आपको ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा प्लस सीपीसीटी प्लस स्टेनोग्राफी देखने को मिल जाए। इनको हिंदी में आप ध्यान रखें, क्योंकि अब लगभग जितने भी एलडीसी के पद अलग अलग विभागों में निकाले जाते हैं उन सब में 12th की जगह अब ग्रेजुएशन मांगा जाने लगा है। ग्रेजुएशन अब एक सामान्य क्वालिफिकेशन हो गई है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये तो बात होगी पदों के बारे में जानकारी है, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है। अभी खबरों में आया भी था कि इसका नोटिफिकेशन जल्द ही देखने को मिलेगा और सिलेबस चेंज करने की बात भी सामने आ रही थी। तो खैर हमने इतनी चर्चा कर ली है पदों के बारे में, क्या कैसी योग्यता होती है, इसी बारे में इस वीडियो को बनाना था और इस वीडियो का उद्देश्य भी यह ही था दोस्तों। लेकिन अब इतनी चर्चा हमने करी है तो हम पिछले बार क्या सिलेबस था उसकी चर्चा भी कर ही लेते हैं, ताकि आपके लिए थोड़ी सहूलियत हो जाए जानने के लिए कि पिछले बार सिलेबस क्या था। और हालांकि इस बार बात चल रही है कि सिलेबस को चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है इसमें, कि पुलिस विभाग में जाने के लिए ये 2 पद आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता। सबसे अच्छी बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति फिजिकल टेस्ट देने से घबराता है या फिजिकली उतनी प्रिपरेशन नहीं कर सकता कि उस टेस्ट को पास कर पाए और फिर भी पुलिस विभाग में जाने का उद्देश्य रखता है, तो वह इन पदों पर फोकस कर सकता है और पुलिस विभाग में जाने के अपने सपने को साकार कर सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक। हमें चर्चा करनी है दोस्तों सिलेबस की। तो मैं यहां पर देख रहा हूं कि आखिर सिलेबस का विवरण कहां पर है इसमें। तो यहां पर दोस्तों कुछ हेडिंग है, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान 25 नंबर का, पिछले बार की बात कर रहे हैं, इस बार सिलेबस चेंज होने की संभावना है तो आपको परेशान नहीं होना है, इसको अंतिम मान के नहीं चलना। मैं बता रहा हूं बस आपको कि पिछले बार क्या पाठ्यक्रम रखा गया था। सामान्य हिंदी 25 नंबर की पूछी थी, गणित 10 नंबर की पूछी थी आपसे, कंप्यूटर ज्ञान 40 नंबर का पूछा था। इस प्रकार से कुल 100 प्रश्न आए थे इस एग्जाम में। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये था पाठ्यक्रम, विस्तार से चर्चा नहीं करनी, आप यहां से इस पाठ्यक्रम को देख सकते हैं विस्तार से, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मध्य प्रदेश के संबंध में उससे संबंधित चीजें ही पूछेंगे। इंडियन जनरल नॉलेज की यहां पर कहीं बात नहीं हुई है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। ये हिंदी, गणित, कंप्यूटर ज्ञान और मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान इन परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। वीडियो में सिलेबस बताने का उद्देश्य नहीं था, बस इन पदों के बारे में विद्यार्थियों को अवगत कराना इस वीडियो का उद्देश्य था। फिर से नाम बता देता हूं, एलडीसी, एएसआई और स्टेनो एसआई। जैसा सभी विभागों में हमारे लिए एलडीसी या लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसे हम असिस्टेंट ग्रेड 3 भी आम भाषा में कह देते हैं, वो,
और स्टेनो की ज़रूरत होती है। क्यों होती है आप सभी जानते हैं। इसी प्रकार से पुलिस विभाग में आवश्यकता होती है और इस ही आवश्यकता को पूरा करने के लिए इन पदों को बनाया गया है और इन पर नियुक्ति की जाती है। उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर होंगी। वीडियो आपको अच्छा लगा है, जानकारी आपको बढ़िया लगी है, तो आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक साझा कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपको बने रहना है, हमारे साथ मेहनत करना है दोस्तों, आगे बढ़ते रहना है और तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको आपकी लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।